नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव बढ़ गया है। आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने आबकारी नीति 2021-22 के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें 2-3 महीने पहले से इस बात का अंदेशा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्हें उस वक्त कुछ मिला नहीं था, लेकिन अब उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले सत्येंद्र जैन को झूठे आरोपों में फंसाया गया और अब मनीष सिसोदिया को जेल में भेजना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सख्त लहजे में कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। हमारे कई विधायकों को जेल भेजा गया और हर बार वो बाहर आ गए और कोर्ट ने हर बार केंद्र को कड़ी फटकार भी लगाई। केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि तुम सावरकर की औलाद हो और हम भगत सिंह को मानने वाले। सावरकर ने अंग्रेजों के सामने झुककर माफी मांगी थी, जबकि भगत सिंह ने इससे इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताते हुए उनकी जमकर सराहना की। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में पिछले 75 सालों में सारी सरकारों ने स्कूलों का बुरा हाल कर दिया था। गरीबों के कारण करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर में था। पहली बार शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके स्कूलों को शानदार बनाया। अब अमीर लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 महीने पहले ही अंदेशा जताया था कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया का नंबर है। कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये सिफारिश उन्होंने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मनीष सिसोदिया पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, हमें जेल और फांसी से डर नहीं लगता। हम कई बार जेल हो आए, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमारे कई विधायकों को जेल में डाला गया, लेकिन सभी विधायक जेल से छूटकर बाहर आ गए। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और अब मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं और पूरे देश को भरोसा है कि ये लड़के ईमानदार हैं। ये लोग झूठे केस में फंसाकर लोगों को बताना चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे जैसे हैं, लेकिन जनता यकीन नहीं कर रही। तुम चाहे जितना कीचड़ फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला। भगवान हमारे साथ हैं। केजरीवाल ने कहा कि जब से पंजाब में हमारी सरकार बनी है, देश का हर आदमी चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मुफ्त बिजली मिले, मुफ्त पानी मिले। हर शख्स चाहता है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। ऐसे में लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद बंधी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।